हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हमारे जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं हम आप सभी लोगों को क्लास 6 से लेके इंटर तक की चीज़ों को हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतज़ार किया, लेकिन हमारे 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। अंततः हमें निर्णय लेना पड़ा कि जितने हैं यहीं से हम स्टार्ट करें। तो हम आज से NCERT के बहुविकल्पी स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के हैं। हमने इसको स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि जो है 10th के और 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि फरवरी में है। इसलिए हमें अभी इसको आप सभी लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट करना पड़ा। और अब हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से चलेगा, और अगले बैच से हम कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट करें बोर्ड पे। तो ठीक है गाइस, और ये जो KKS क्लासेस बाय के सर लिखा हुआ है, ये चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लोगों में शेयर करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है। जैसा फॉर्मेट इससे बहुविकल्पी में है, सेम इसी फॉर्मेट में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए, सोचिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक बोले तो फिजिकल चेंजेस, परिवर्तन, चेंज। फिजिकल चेंज किन किन चीज़ों में होता है? जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। मतलब ये क्या है? दूध से हम दही बना ले सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करें और उसके बाद पुनः उसी रूप में उसको प्राप्त कर सकें। ऐसे परिवर्तन को क्या होंगे? ऐसे परिवर्तन होंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे हम मान के चलते हैं पानी को उबाला, फिर उसके बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर सेम कंडीशन उसकी हुई, तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से वाष्प बनी, वाष्प को हमने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो फिर पानी ही बन गया। तो ऐसे सब क्या होंगे? ये भौतिक परिवर्तन होंगे। ठीक, तो इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है? सोचिए और बताइए। पहले क्या है? जल के क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना। ठीक, जल का जो क्वथनांक होगा उस पर जल वाष्प का बनना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, दूसरा हुआ। और तीसरा है जल में लवण का विलय होना। लवण बोले तो नमक, जल पानी में नमक का विलय होना। फिर क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक, तो अब आप इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन जैसे क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक, तो इसका द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, इसका ऑप्शन सही होगा। ये इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। यह जो अभिक्रिया दे रखी है, ये जो क्या हो रहा है, ये जो अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये जो अभिक्रिया है इसके तुमको उदाहरण बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है? अमोनिया, ये किस में लिया गया है? गैसियस फॉर्म में लिया गया है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में लिया गया है। इनकी अभिक्रिया करवाई गई तो क्या हुआ?
NO 4 NO बना, और ये भी आप जब गैस लिए हैं तो गैसियस में होगा, ठीक है। NO हुआ, फिर 6 वाटर बना, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक। तो आपको बताना है कि ये अपक्रिया जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया है, या संयोजन अपक्रिया है, या उपचय अपचय रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है, या उदासीनीकरण अपक्रिया है। अब बताइए, अब इनमें से कई भी हो सकते हैं, जैसे पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, और तीसरा चौथा भी हो सकता है, पहला चौथा हो सकता है, ऐसे ही आपके प्रश्न होंगे। तो आप बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है। अच्छा, जैसे रासायनिक अपक्रिया है, तो रासायनिक अपक्रिया ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं रासायनिक अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक। मतलब क्या हूँ, ऐसे पदार्थ जो अपक्रिया को क्या करें, ऑक्सीकृत करें, ठीक। ऑक्सीकृत अगर करने हैं तो ऐसे अपक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकारक होगी, ठीक। तो आप लोगों को बताना है इसमें से पहला आंसर कौन सा सही होगा। जैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, या संयोजन अपक्रिया होगी, या उपचय अपचय रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, या उदासीनीकरण क्रिया होगी। तो इसमें से कौन सा होगा, चलिए बताते हैं आपको हम। जैसा कि पहला क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, यह क्या हो रहा है, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है इस अपक्रिया का, ठीक है। फिर क्या है, आपका उपचय से अपचय में हो रहा है इस अपक्रिया का, इसलिए यह अपक्रिया क्या होगी, पहले प्रतिस्थापन होगी, दूसरा उपचय से अपचय इसका हो रहा है, इसलिए यह इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अरे क्या हो रहा है ये, इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, दी गई अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। अपक्रिया, यह अपक्रिया आपकी दे रखी है, ये अपक्रिया दे रखी है। इस अपक्रिया में हमको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। जैसा क्वेश्चन हमने आपको बताया दूसरा वाला, सेम उसी पैटर्न पे आपका तीसरा क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या बताना है हमको कि जो Fe है, आयरन जो है, ठीक, Fe के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये क्या है में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉलिड में ले रहे हैं। फिर वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये किस में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, ठीक। अब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे, अपक्रिया करवाने के बाद क्या करें, क्या बन के आएगा, बनेगा Fe3O4, और ये क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक। और दूसरा क्या बनेगा, 4H2O, और ये क्या होगी, गैसियस फॉर्म में होगा। अब जो यह क्रिया है, इसमें किस तरीके की अपक्रिया को ये दर्शाता है, चलिए इसमें हम आपके 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन सा है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, तो आपका पहला ऑप्शन है कि जो आयरन है ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा क्या है, जल अपचयित हो रहा है, जो पानी है वो अपचयित हो रहा है। तीसरा क्या है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक, जो पानी है वो अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा क्या है, जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, जो जल है, मतलब जो जल क्या मतलब बोले तो पानी, कहने का मतलब आपका H2O, ठीक है, जल बोले तो H2O। तो ये H2O क्या कर रहा है, ये जो H2O है ये आपकी आयरन से क्रिया कर रहा है, किससे से क्रिया कर रहा है, आयरन से क्रिया कर रहा है। जो जल है, ये जो Fe है, ये कहाँ से क्रिया कर रहा है, आयरन से। जो वाटर है ये
ये आयरन से क्रिया कर रहा है। और जो ये है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और ये क्या है आपका वाटर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये है आपका सॉलिड फॉर्म में और ये है आपका गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है या आयरन धातु के ऑक्सीकृत हो रहा है या जल में अपचयित हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है या जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए इसमें बताते हैं। देखिए इसमें आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कितने ऑप्शन इसके सही होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें पहला क्या है, जो आयरन धातु है वो ऑक्सीकृत होती है, सबको पता है ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सीकृत होगा इसका। ठीक है, तो ये पहला ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगी। दूसरा क्या है आपका, दूसरे में जल का अपचयित भी होगा, जल का अपचयित भी होगा। ठीक है, और क्या है, जल का अपचयित होगा। चौथा है जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करेगा। अब जब पानी में ऑक्सीजन है तो जायज़ सी बात है, जब पानी में ऑक्सीजन है तो फिर आयरन के साथ जब क्रिया करेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करेगा ही, तो ये भी होगा आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा है पहले में, तो ये तीसरा हमारा नहीं है। फिर दूसरे में क्या है, तीसरा और चौथा, तो हमारा तीसरा चौथा भी नहीं है। फिर सी में क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा है, पहला, दूसरा और चौथा, तो यही आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है तो प्रॉब्लम होती है, अरे बार बार। चलिए हम इसमें निशान लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही होगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, आपको बताना है ऊष्माक्षेपी कौन कौन से प्रक्रम हैं। पहला क्या है, बिना बुझे चूने के साथ जल की क्रिया। ठीक है, अगर बिना बुझा चूना है, चूने के वो क्या किया जाए, जल से क्रिया करवा दी जाए। ठीक, तो ये ऊष्माक्षेपी होगा या ऊष्माशोषी होगा, क्या होगा, तो आपको बताना है। फिर एक अम्ल का तनुकरण होना, एक अम्ल जो है, अम्ल मतलब जैसे आपका अम्ल में आता है HCl है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है आपका अम्ल है। ठीक है, तो कम अम्ल का क्या होगा, तन्वीकरण हो रहा है। कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वाधपातन होना, तो ये क्या होगा, आपको इसमें से ऑप्शन आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में क्या होगा, जैसे बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। अब आप पानी को क्या जो चूना है, तो आप चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा रिलीज होती है, मतलब वो क्या करती है, हीट को रिलीज करती है, तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अम्ल का तनुकरण। अम्ल क्या होता है, अम्ल का तनुकरण होना। ठीक है, तो आपके और जल का वाष्पीकरण होना, ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वाधपतन करना, पतन, ये भी नहीं है, तो ये दोनों हमारे प्रश्न, ये दोनों नहीं हो सकते। अब बचा ऑप्शन कौन से, 2 बचे। ठीक है, तो आपका
2 बचे। ठीक है, तो अब आपके यही 2 आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये 2 आपके। तो इसमें देखिए पहला दूसरा किसमें किसमें है, से बी वाले में पहला दूसरा और तीसरा है, तो ये होना नहीं है। ठीक है, ये हो नहीं सकता। फिर तीसरा में इसमें डी में आपके क्या क्या हैं, डी में से तीसरा है और चौथा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, सी में क्या है, पहला और चौथा है, तो ये भी होना नहीं है। तो अब बचा केवल एक। ठीक है, तो एक बचा, तो आपका यही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइस थैंक यू। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें। हम आप लोगों को की प्रिपरेशन में मदद करेंगे। हम बोर्ड से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आप डेली का डेली आप सभी लोगों की हम सभी सब्जेक्ट आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जिस जिस सब्जेक्ट में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें बताइएगा। हम आपके उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप अपने टॉपिक को लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।